हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। हमारी जो सीरीज चल रही है वो टाइम एंड डिस्टेंस की चल रही है, ठीक है ना। हमने टाइम एंड डिस्टेंस की 4 वीडियो कर ली हैं, ये लास्ट वीडियो होगी। इसमें हम वोट एंड स्ट्रीम को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे वोट एंड स्ट्रीम, नौ तथा धारा, ठीक है ना। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि अगर स्पीड ऑफ बोट गिवन है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट जो है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम बोट को डाउन स्ट्रीम लेकर जाते हैं, धारा के साथ लेकर जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो बोट की जो स्पीड के साथ साथ करंट की स्पीड भी उससे जुड़ जाती है। यानी अब जो स्पीड ऑफ बोट जो होगी डाउन स्ट्रीम वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अप स्ट्रीम जो होगी वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अगर स्पीड ऑफ बोट गिवन है, करंट गिवन है, डाउन स्ट्रीम जाना है ऐड कर दोगे, अप स्ट्रीम जाना है माइनस कर दोगे, ठीक है। चलिए, एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर मान लिया जाए गिवन है बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, आपके पास गिवन है स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बोट जो है अप स्ट्रीम भी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में अगर आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे, और अगर आपको करंट की स्पीड चाहिए तो दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो अगर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों स्पीड गिवन है और आपको बोट या करंट की स्पीड चाहिए तो बोट की स्पीड के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे और करंट के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसकी। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर धारा की दिशा में 4 घंटे में जाता है। डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड जो है 18 किलोमीटर 4 घंटे की है, अच्छा, और धारा के विपरीत 12 घंटे में। अब अप स्ट्रीम वही दूरी जो है वो 12 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति निकालनी है। अब देखो कि 18.4 का मतलब हो गया 4.5 और ये हो गया 3, और करंट की स्पीड अगर आपको चाहिए तो 4.5 माइनस 3/2, ठीक है। 4 चौक 16, 4 5 20, 4.5 हो गया, 4 तिया 12 घंटे, सॉरी ये 12 घंटे लगता है। 18 किलोमीटर जाने में उसको लग रहा है कितने? 12 घंटे का टाइम लगता है। 18 किलोमीटर जाने में उसको कितना लग रहा है? 12 घंटे का टाइम लग रहा है। यानी उसकी स्पीड जो होगी वो होगी 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब आप देखोगे 4.5 से 1.5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 3, और 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी जो स्पीड ऑफ करंट जो है वो क्या हो जाएगी? 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। डाउन स्ट्रीम 100 किलोमीटर 10 घंटे में, यानी जो डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड है वो है 100/10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि अप स्ट्रीम 75 किलोमीटर 15 घंटे में। अप स्ट्रीम जो है वो 75 किलोमीटर 15 घंटे में, यानी 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। आपसे पूछा गया है, यहाँ भी करंट की स्पीड ही पूछा है। करंट के लिए क्या करते हैं? दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आ गया आंसर? 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक आदमी स्थिर जल में 4 किलोमीटर की गति से तैर सकता है, यानी उसकी जो अपनी स्पीड जो है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो अपनी स्पीड जो है मैन की वो है 4 किलोमीटर पर आवर। आपका था पानी की चाल जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, जो वाटर की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ये डाउन स्ट्रीम जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा,
6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अप स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड ऑफ करंट माइनस हो जाता है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात को समझ रहे हो? तो कहता क्या है कि 10 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर प्रवाह के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। ऊर्ध्वाधर प्रवाह का मतलब होता है अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध अगर वो 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जा रहा है और धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम, उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर की है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा। कितने का टाइम? 5 घंटे का आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपके पास बोट की स्पीड गिवन है, करंट की स्पीड गिवन है, डाउन स्ट्रीम दोनों को जोड़ दोगे, अप स्ट्रीम दोनों को घटा दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड ऑफ बोट अलोंग एंड अगेंस्ट। अलोंग का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, अलोंग का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट का मतलब होता है अप स्ट्रीम। ठीक है ना। धारा के साथ और धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउन स्ट्रीम तो 12 किलोमीटर पर आवर है और अप स्ट्रीम कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा क्या गया है, करंट की स्पीड पूछी है। करंट की स्पीड पूछी है, बिल्कुल आसान सवाल। 12 - 8 बटा में 2 कितना हो गया, 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2013 का क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर जाता है। अब अप स्ट्रीम स्पीड है 40 किलोमीटर 8 घंटे में, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की। अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर की है। अब कहता है कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल में 36 किलोमीटर जाती है। अब जो डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है वो 36 किलोमीटर 6 घंटे में, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है। आपसे पूछा है नाव की चाल, बोट की चाल अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे, 5.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, 5.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोई आदमी धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तो वो 15 किलोमीटर की स्पीड से गया, डाउन स्ट्रीम तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। अप स्ट्रीम उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम है 15 और अप स्ट्रीम है 9। तो शांत जल में 9 की चाल ज्ञात करनी है, यानी आपको बोट की स्पीड निकालनी है। तो बोट की स्पीड तो फिर से दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे, 24/2 कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर आ गए। स्पीड ऑफ बोट जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में 6 किलोमीटर जाती है, मतलब बोट की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। शांत जल यानी स्टिल वाटर में, जहाँ स्टिल वाटर की स्पीड 0 है और वहाँ अगर वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है, यानी बोट की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में उसे 3 गुना समय लग जाता है। यानी अप स्ट्रीम उसे 6 किलोमीटर जाने में 3 गुना का मतलब ये हो गया कि 1 घंटे के 3 गुना कर दोगे, यानी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात को समझ रहे। स्पीड ऑफ बोट है 6 किलोमीटर पर आवर, बट अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है। अगर मैं धारा की चाल को x मान लिया, धारा की चाल अगर मैं x मान लिया और अप स्ट्रीम की बात करूंगा मैं, तो 6 - x होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट है 6, स्ट्रीम को हमने करंट को x मान लिया, 6 - x = 2 हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा। यानी करंट की चाल कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। करंट की स्पीड कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल ऑफ 8 आवर। वो 30 किलोमीटर तो वो डाउन स्ट्रीम जाता है और वही 30 किलोमीटर वो वापस आएगा तो अप स्ट्रीम आएगा। टोटल टाइम उसको कितना लग गया, 1 घंटे का टाइम लग गया। क्वेश्चन ये कि शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। नौका की चाल शांत जल में
नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुना है। यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो रेशो है वो 4:1 का है। कहता क्या है, शांत जल में नौका की चाल शांत जल में नौका की चाल बोट की जो स्पीड है करंट की स्पीड से कितना है, 4 गुना है। कितना है, 4 गुना है। ठीक है, 4 टाइम्स है। तो अगर 4 टाइम्स है बोट की स्पीड करंट की स्पीड से, अगर 4 टाइम्स है तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। और अगर मैं अप स्ट्रीम जाऊंगा तो मेरी स्पीड कितनी की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। बात को समझ पा रहे हैं? तो आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी ये बताना है। तो अगर मैं 5 की स्पीड से जाता हूं मैं तो मुझे लग गए कितने, 6 घंटे। ठीक है, और अगर मैं 3 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे लग गए 10 घंटे। 10 और 6 16, लेकिन टाइम कितना चाहिए, 8। आपके लगे 16, आपको चाहिए 8, यानी सीधा हाफ है। यानी एवरीथिंग जो भी आपने सपोज किया था सब आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी आपका क्या, आपसे पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट आपने क्या सपोज किया था, स्पीड ऑफ करंट अगर आपने 1 सपोज किया था तो आपका हाफ करोगे, हाँ सॉरी, अब आप देखोगे पहले आपके पास 16 घंटे टाइम लग रहे हैं, चीजें क्या करनी है, हाफ करनी है। तो हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को डबल करना पड़ेगा। टाइम हाफ तभी लगेगा जब आप स्पीड को डबल करोगे। मैंने बताया था कि टाइम और स्पीड का रेशो जो होता है वो इन्वर्सली होता है। अगर टाइम को हाफ करना है तो स्पीड को डबल करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ करंट हमने 1 सपोज किया था, डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट जो है वो क्या है, 2 किलोमीटर। स्पीड ऑफ करंट कितना होगा, 2 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस कहता कि दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। द बोट ए एंड बी स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेसेस। 2 प्लेस से 2 बोट एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। कहता शांत जल में ए तथा बी के चाल 12 और 15 किलोमीटर है। इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या कहता है कि धारा के ए धारा के अनुकूल और बी धारा के विपरीत। अब ए जो है वो डाउन स्ट्रीम जाता है और बी जो है वो अप स्ट्रीम जाता है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ करंट नहीं है, तो हमने क्या किया, करंट की स्पीड को सपोज कर लिया कि करंट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। तो जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड हो जाएगी 12 + x की। ठीक है, और अगर हम अप स्ट्रीम आ रहे हैं तब हमारी स्पीड हो जाएगी 15 - x की। अब आप देखोगे अगर हम एक दूसरे की ओर आते हैं तो स्पीड हो जाता है प्लस। अगर हम एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्पीड हमारी प्लस हो जाती है। स्पीड होगी हमारे पास, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर होगी और डिस्टेंस जो है वो है 108 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 108 किलोमीटर है। यानी आपको चाहिए टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। अब 27 अगर हम इसको भाग करें तो 27 चौके 108 होता है, 4 आवर। टोटल टाइम कितना लगेगा आपको, 4 घंटे का टाइम लगेगा दोनों रेलगाड़ियों, दोनों नाव को, बोट को एक दूसरे से मिलने में। ठीक है ना, कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर का टाइम लग रहा है। ओके, चलिए तो इस तरीके से हमने टाइम एंड डिस्टेंस का एक कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए थे। 5 पार्टों में ये वीडियो बना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सारी वीडियो को देखें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।